हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द कात्यायन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द वीडियो नंबर 1। लेट्स स्टार्ट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। सो हियर वी आर। रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए वी हैव अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that is dealing with the study of rate of reaction। आखिर rate of reaction क्या होता है? तो rate of reaction is the speed with which the reactants are converted into products and measured in terms of change in concentration of either reactant or product per unit time। यानी chemical kinetics में हम लोग एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में किस रेट से यानी कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है एक गिवन टाइम में वो स्टडी करेंगे। यानी यहां पर रिएक्टेंट का कन्वर्शन होगा प्रोडक्ट में, तो कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है रिएक्टेंट का गिवन टाइम में, इसके बारे में स्टडी करने को हम लोग को मिलेगा। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, फॉर अ रिएक्शन we have a reaction where A will convert into B। A is acting as a reactant and B is acting as a product। तो मूविंग ऑन टू द रिएक्शन, A will give B। अब वहां पर अगर हमसे पूछा गया व्हाट एग्जैक्टली इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। बहुत ध्यान से मैं रिएक्शन को यहां पे लिख रहा हूं आप लोग के लिए ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन 1, व्हाट डज 1 इंडिकेट? 1 is the stoichiometric coefficient of the reactant। यानी जब भी कभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ चेंज को उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। किसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट? जिस रिएक्टेंट के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में आप रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल रहे हो, तो रेट ऑफ चेंज को सिंपली स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दें। यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि सर ये 1 कैसे आया, और अब आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि यहां पर करना क्या है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब सर डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है? डिसअपीयरेंस का मतलब ये होता है कि थ्रू द केमिकल रिएक्शन ए का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। यानी डिसअपीयरेंस इज द टर्म दैट विल बी एप्लीकेबल अगर ए का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो यहां पर कह सकते हो डिसअपीयरेंस के लिए डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन द टाइम इंटरवल, दैट्स इट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का एक और तरीका, अभी तक आपने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है, यहां पर डिफाइन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। दोनों बराबर होते हैं, जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा होगा उसी रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए सेम आएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी यहां पर भी डिवाइड बाय द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर कितना था? पीछे हम लोगों ने देखा था ए विल गिव बी। ए का कोफिशिएंट भी 1 था, बी का कोफिशिएंट भी 1 था, इसीलिए इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अपॉन 1 लिख सकते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस को इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जब जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा आप लिखोगे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब जब रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा तब तब आप लिखोगे इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। यानी डिसअपीयरेंस में डिक्रीज और अपीयरेंस में इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो इस तरीके से आपको रेट को किसी के चेंज के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना आया। यहां पर दोनों बराबर क्यों हो गए? बराबर इसलिए हो गए क्योंकि A विल गिव B में A का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 1 और B का भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हियर वी आर। let delta A be the change in concentration of A। okay, delta T is the change in the time, time interval। delta B is the change in the concentration of B and delta T is the time interval।
तो जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा था उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन. द नेगेटिव साइन इन द रेट एक्सप्रेशन शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग while positive sign indicates that increase in the concentration of product. यानी रिएक्टेंट के लिए आप नेगेटिव साइन जो आगे आ रहा है ये बेसिकली क्या शो कर रहा होगा. आइए कलर यूज करते हैं अलग सा. ये नेगेटिव साइन का मतलब कि यहां पर अगर आप नेगेटिव साइन यूज कर रहे हो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी यूज कर रहे हो तो ये बेसिकली क्या है. दैट इज बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. इसी को आप बेसिकली बोलते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए. और अगर प्लस आएगा दैट विल बी नोन एज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी. तो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव साइन का मतलब रिएक्टेंट की जगह आप डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट और उसका अमाउंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा. आइए अब जो हम आपको डिस्कशन कर रहे थे कोफिशिएंट का, अब आपको यहां समझ में आएगा कि ऐसा क्यों ऑब्जर्व हुआ है. ऐसा क्यों ऑब्जर्व हुआ है. 2p प्लस क्यू विल गिव r. अब बताइए p का कोफिशिएंट क्या हुआ 2, q का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 और r का भी कोफिशिएंट क्या हुआ 1. तो आइए देखते हैं उसी कंसेप्ट को जिसमें डिवाइड करते थे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से. आइए उसी को देखते हैं. ओके, here we are. The rate of reaction that will be equal to rate of disappearance of P divided by 2. तो ये 2 से डिवाइड क्यों किया. यानी जब भी कभी रेट ऑफ चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना चाहिए हम लोग को. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q अपॉन 1 क्योंकि वहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट Q का 1 था इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R और अपॉन 1 का मतलब यहां स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट R का 1 था. पूरी इक्वेशन बनाई. दिस इज द रेट एक्सप्रेशन. रेट इज इक्वल टू -1/2. माइनस साइन का मतलब टाइम के साथ P का अमाउंट डिक्रीज कर रहा होगा. माइनस डेल्टा Q बाई डेल्टा T टाइम के साथ Q का अमाउंट डिक्रीज कर रहा होगा. डेल्टा R बाई डेल्टा T प्लस में मतलब टाइम के साथ R का अमाउंट इंक्रीज कर रहा होगा. तो बहुत अच्छे से आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट समझ में आया होगा कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन इज कोरिलेटेड विद द रेट ऑफ अपीयरेंस और द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. हियर वी आर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. सिंपल सा पार्ट है. द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम. हेंस इट्स यूनिट्स आर मोल पर लीटर सेकेंड और मोल पर लीटर मिनट. इन केस ऑफ अ गैसियस रिएक्शन जहां कंसंट्रेशन वहां एटीएम या फिर कोई प्रेशर की यूनिट इन्वॉल्व हो जाएगी. द प्रेशर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन. दस इन द गैसियस रिएक्शन वी हैव एटीएम पर मिनट और एटीएम पर सेकेंड. तो इस तरीके से आप यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं. आगे मूव करते हैं एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन टाइम इंटरवल. यानी अगर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में दैट टाइप ऑफ रेट विल बी सेट टू बी एवरेज रेट. यानी जब भी कभी एवरेज निकाला जाता है ना तो एक गिवन टाइम इंटरवल निकाला जाता है. मतलब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड ओवर अ टाइम इंटरवल. जब भी टाइम इंटरवल पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एवरेज रेट. ओके, समझ में आ गया. आइए देखते हैं. ठीक, ओके. जैसे यहां पर let R2 be the concentration final, let R1 be the concentration initial, T2 minus T1 is the time interval. तो एवरेज रेट को आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा, जहां डेल्टा विल इंडिकेट्स द इंटरवल और एप्रिशिएबल चेंज, where R2 and R1 are the concentration of R at time T2 and T1 respectively, while the rate of change in concentration of any reactant or product at a particular instant. यहां पे इंटरवल पे R का जो कंसेंट्रेशन चेंज ऑब्जर्व कर रहे थे वो इंटरवल पे देख रहे थे T1 T2 टाइम इंटरवल पे. यहां पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेक करेंगे एंड दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस dr बाई dt. माइनस साइन का मतलब टाइम के साथ अमाउंट डिक्रीज कर रहा होगा
और dp/dt का मतलब रिएक्टेड आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो जिस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा उसी रेट से प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। बस अंतर यहां यह है कि ऊपर एक इंटरवल पे कैलकुलेशन था, यहां पे किसी इंस्टेंट पर कैलकुलेशन है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, द symbol delta signifies a larger change and is used for the average rate, while the symbol D signifies a small change and is used for the instantaneous rate। डेल्टा और D देखकर ही हम आराम से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि क्या ये एवरेज रेट है कि क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट है। आइए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरियस फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन, जो कि ऑब्वियस बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और इंक्रीज इन केस ऑफ प्रोडक्ट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस। यानी अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो रेट आप इजीली ऑब्जर्व करोगे किस तरह रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो। ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर एंड यूजुअली बिकम्स डबल फॉर 10th राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ आरईवीएस। कोई नहीं, बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं। कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी बैरियर। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी बैरियर। तो इसका मतलब कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे वाले पार्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप इंक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकते हो। द सर्फेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इंटरेक्शन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, हेंस फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसमें आपको ये पढ़ने को मिला कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड होता है कुछ फैक्टर्स पे। अभी कुछ और भी देखते हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। डिफरेंट हेविया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, different reactant undergoes similar kind of reaction with different rate because the energy factor involved in the cases are different। अगर energy factor different होगा तो different reactant के साथ rate अलग अलग ऑब्जर्व हो सकता है। presence of light प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है जो कि लेक्चर के एंड पे आएगा। अभी हम लोग सिर्फ ये समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्शन को एक्टिवेट करना है, रिएक्शन करानी है। तो रिएक्शन कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी सिंपली इतना बोल सकते हैं। तो लाइट कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट एनर्जी। लाइट कहता है कि मैं क्यों नहीं एनर्जी प्रोवाइड करा सकता, लाइट भी प्रोवाइड करके रिएक्शन को स्पीड अप कर सकती है। यानी लाइट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब आइए थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल पार्ट पे चला जाए। इन द रिएक्शन 2N2O5 will give 4NO2 plus O2. NO2 is being formed at the rate of इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड। What is the rate of reaction at this time? तो स्टार्टिंग में आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंसेप्ट सिखाया था। जब भी कभी रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ चेंज के बारे में बोला जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। N2O5 यहाँ रिएक्टेंट साइड है कि प्रोडक्ट साइड है? सर N2O5 यहाँ रिएक्टेंट साइड है। तो रिएक्टेंट साइड का मतलब यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा डिवाइड बाय द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कितना? 2 क्यों आया? समझ में आ गया। रेट ऑफ चेंज को रेट ऑफ रिएक्शन से कोरिलेट करना है तो चेंज को स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना बनता है। अब एग्जैक्टली यहां दे रखा है कि सर यहां पर NO2 is formed as the rate of 0.0072 मोल पर लीटर सेकेंड। ये तो सर आपने डिसअपीयरेंस की लिखा है। NO2 उधर है, NO2 राइट साइड पर है। तो NO2 के लिए क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, किसका? NO2 का।
और NO2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर N2O5 के रेस्पेक्ट में बात करते तो डिवाइड बाय 2 करना होता, और अगर NO2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 4। और यहां पे दे रखा है कि NO2 इज बीइंग फॉर्म्ड एट दिस रेट। तो सिंपल सा पार्ट, ये वैल्यू हो गई 0.0072 डिवाइड बाय 4, और अब जाके आपके पास आंसर आ गया मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो NO2 के रेस्पेक्ट में आपने आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, जो N2O5 के लिए भी सेम आता। तो N2O5 था, अगर N2O5 का डेटा दिया जाता तो डिवाइड बाय 2 करके आंसर निकाल लेते। NO2 का डेटा दिया गया है तो डिवाइड बाय 4 करके हम लोगों ने आंसर को निकाल लिया। होप सो आपको बहुत आराम से रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट समझ में आया हो। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूमेरिकल, एक और एग्जाम्पल आपके लिए। इन अ केमिकल रिएक्शन 2P will give 4Q plus R. Okay. The concentration of Q right side पर है, ध्यान रखिएगा, is found to be increased by इतना मोल पर लीटर in 5 सेकेंड। Calculate the rate of appearance of Q. तो तुरंत आप लिख सकते हो rate of appearance of Q, डेल्टा Q by डेल्टा T। कितने का चेंज आया? चेंज आया है 2 into 10⁻⁻2 अपॉन 5। ऊपर तो आया चेंज इन द कंसंट्रेशन, ऊपर न्यूमरेटर पे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। यहां पर आप ये कह सकते हो दिस इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम 5 सेकेंड्स। आराम से डेल्टा Q बाय डेल्टा T आ गया। और एक बार ये वैल्यू आ गई है तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो आसान हो गया। अगर P के रेस्पेक्ट में करते तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P डिवाइड बाय 2 करते, लेकिन यहां पर Q के रिस्पेक्ट में करना है तो आराम से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q डिवाइड बाय Q का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4। तो वैल्यू आ जाएगी 1/4, और इधर दे रखा है 2 into 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 5, इतना मोल पर लीटर सेकेंड। तो होप सो आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है बस ये ध्यान रखना है, और जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, डिसअपीयरेंस हो या अपीयरेंस हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करिए एंड हियर वी हैव द आंसर। अगर आपसे P के रेस्पेक्ट में पूछा जाता तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ P डिवाइड बाय 2 कर देते सिंपली, लेकिन यहां पर आपको Q के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये अप्रोच बहुत आसानी से समझ में आपके आ गई होगी। Therefore, now we are going to end the today's video, और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को बहुत ही कायदे से समझा। Here I am signing off for the Katyan Academy. Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.